क्या आपको भी चौबीसों घंटे किसी व्यक्ति की याद आती है? क्या आप किसी भी काम में व्यस्त होने के कारण तब भी कोई व्यक्ति आपके माइंड में बना रहता है? क्या आप भी ना चाहकर किसी के ख्यालों में बार-बार फंसे रहते हैं? तो आइए इस बारे में आज हम विस्तार से बात करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके पीछे क्या कारण होता है और हम इन यादों से निकलने के लिए क्या चीज़ों का उपयोग कर इन चीज़ों से निकल सकते हैं। तो हेलो सोल फैमिली, मैं हूँ डॉक्टर भूमि और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ कोच भूमि पर। अगर आपको इस परेशानी से बाहर निकलना है तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति चौबीसों घंटे आपके माइंड में बना रहता है तो उसके कारण ये होते हैं। कारण पहला, आपको उस व्यक्ति की बार-बार याद आती है तो हो सकता है कि वह व्यक्ति आपको भी याद कर रहा है या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो या अभी भी कनेक्टेड हो, तभी उस व्यक्ति की बात आप तक पहुंचती है या फिर उसकी ऊर्जा आप तक पहुंच रही होती है और आप दोनों एक दूसरे से एक कॉर्ड के थ्रू बंधे हुए हो। तो उस व्यक्ति की आप याद आपको बार बार आती रहती है और वह व्यक्ति आपके माइंड में घूमता रहता है। रीज़न नंबर 2, अधूरा रिश्ता। अगर आपका और उस व्यक्ति का अधूरा रिश्ता रह गया हो या फिर बार बार आपके मन में ये सारी बातें आ रही हैं कि अगर हमारी बातचीत होती तो मैं उससे ये बोलता, अगर हमारी बातचीत होती तो मैं उससे वो बोलता और हम ऐसे अपने इमोशंस को एक्सचेंज करते। अगर आपके माइंड में ये सारी अधूरी इच्छाएं चलती हैं तो आपका माइंड होता है वो अपने आप में ही बात करने लगता है। आपने देखा होगा कि आपका माइंड कैसे बात करता है। आप कोई काम में बिजी हो सकते हैं या फिर आप किसी काम को कर रहे होते हैं और आपका माइंड मन ही मन में ये समझ लेता है कि वह उस इंसान से बातें कर रहा है, तो वह कुछ ना कुछ चीज़ें उस व्यक्ति की हमारे माइंड में चलाने लगता है और हमें लगता है कि हम उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जबकि हमारा माइंड ही हमारे साथ माइंड गेम खेल रहा होता है। रीज़न नंबर 3, कार्मिक कनेक्शन। देखिए, हमारी ज़िंदगी में कई प्रकार के लोग आते हैं और वह व्यक्ति भी एक प्रकार का व्यक्ति या फिर एक प्रकार का रिश्ता लेकर आया है। तो जिस भी व्यक्ति के साथ हमारा कार्मिक कनेक्शन होगा, हो सकता हो ये वही व्यक्ति हो जो चौबीसों घंटे आपके माइंड में चल रहा हो। तो जब तक आपका और उनका कार्मिक कनेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता या फिर आप उनसे एनर्जी लेवल पर माफ़ी नहीं मांग लेते या फिर आप अपने लेसन्स को नहीं सीख लेते, तो वह व्यक्ति आपके माइंड में बना रहता है और बना रहता है, ताकि आपका माइंड इन चीज़ों से इतना इरिटेट हो जाए कि आपको लगे कुछ भी हो, कैसे भी हो, परंतु मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकलना है। देखिए, यूनिवर्स यह तय करता है कि हमें किस व्यक्ति के माइंड में दूसरे व्यक्ति को कितना रखवाना है। जब तक उनकी लर्निंग पूरी नहीं हो जाती, तब तक सामने वाला व्यक्ति उनके माइंड में ही रहता है और उनको किसी न किसी रूप में दुख देता रहता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वह इस दुख को पार कर लेते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक लंबे समय अवधि होने के बावजूद भी उनका दुख कम नहीं हो पाता। तो ये थे कुछ कारण जो सामने वाले व्यक्ति हमारे माइंड में बना रहता है। अब हम जानते हैं कि इस परिस्थिति से निकलने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, कौन-कौन से उपाय करने चाहिए ताकि हम इन परिस्थिति से बाहर निकल सकें और हम अपने आप का एक नया वर्ज़न बना सकें।
स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति की एनर्जी में हैं या फिर कोई व्यक्ति आपके माइंड में घूमता रहता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि आप उस व्यक्ति की एनर्जी में रहते हैं। तो आपको अपने विचारों को एक सही डायरेक्शन देनी होगी। आपको अपने आप को चुनना होगा। आपको उस व्यक्ति से ध्यान हटाना होगा और आपको अपने आप के लिए सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको सेल्फ लव नहीं समझ में आता तो कि कैसे करें, तो आपको मैं कुछ सरल शब्दों में बता देती हूँ। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि हमें अपने शरीर पर ध्यान देना होता है, हमें अपने मन पर ध्यान देना होता है और हमें अपनी ऊर्जा पर ध्यान देना होता है और हमें अपनी करियर ग्रोथ पर ध्यान देना होता है। तो आप ऐसा कीजिए, आप जहाँ-जहाँ भी आपको लगता है कि उस व्यक्ति की याद आती है जिस-जिस टाइम, उस टाइम आप वो काम करना स्टार्ट कर दीजिए जो कि आपको पसंद है, जो कि आपकी ग्रोथ में आपको एक कदम और आगे ले जाएगा। आप जैसे ही आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कि धीरे-धीरे आप उस व्यक्ति की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। स्टेप नंबर 2, आपको एनर्जी लेवल पर उस व्यक्ति से माफ़ी मांगनी है। देखिए, जब आप एनर्जी लेवल पर उस व्यक्ति से माफ़ी मांगते हैं, तो कुछ लोग तो ये कहेंगे अभी कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं, सामने से कुछ भी नहीं किया या फिर हमारे कारण रिश्ता नहीं बिगड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें सॉरी नहीं बोलेंगे। हमें सॉरी उनसे सामने जाकर नहीं बोलना है। हमें सॉरी उनसे एनर्जी लेवल पर बोलना है। तो आप उनको जैसे ही एनर्जी लेवल पर सॉरी बोलेंगे तो उनकी हायर सेल्फ ये मैसेज उन तक पहुंचा देंगी और आपके लिए उनके विचार धीरे-धीरे परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको उनसे मानसिक रूप से माफ़ी मांगने के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं या फिर आप अफ़र्मेशन का भी सहारा ले सकते हैं। टिप्स नंबर 3, आपको जब भी उस व्यक्ति की याद आए तो आपको अच्छे-अच्छे मोमेंट्स याद करने हैं। देखिए, हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई रिश्ता आता है तो ये नहीं होता कि अच्छी-अच्छी चीज़ें लेकर ही आए या फिर बुरे-बुरे एक्सपीरियंस ही लेकर आए। हमारे हर एक रिश्ते में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। तो हमें उस व्यक्ति के रिश्ते से जुड़े हुए सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें निकाल लेनी हैं और आप जैसे-जैसे उस व्यक्ति को अच्छे से याद करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादा दिन आप उसको याद नहीं कर पाएँगे और नेचुरली ही आपका लेट गो हो जाएगा। अगर आपको ये टिप्स समझनी है तो मैं आपको छोटे रूप में ये बता देती हूँ कि आपको उस व्यक्ति को ब्लेसिंग्स देनी है। मान लीजिए, अगर आपको उसकी याद आई तो बोलना कि आई एम ग्रेटफुल कि मेरी लाइफ में ये आया, आई एम ग्रेटफुल कि इसने मुझे ये सबक सिखाया, या फिर ऐसे करके जो भी आपके रिश्ते में अच्छी बुरी चीज़ें हुई हों तो उसमें से अच्छी-अच्छी चीज़ें निकाल कर आप उन्हें ग्रेटफुल होना स्टार्ट हो जाइए और आप उन्हें शुभकामनाएँ दीजिए और ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो जहाँ भी जाएँ अपनी लाइफ में ग्रोथ करें, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो। ऐसे बोल-बोल कर आप उन्हें ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही जल्दी डिटैच हो जाएँगे। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो की थोड़ी भी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको कोई और वीडियो किसी और टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।